बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ मटर पुलाव की बहुत ही मज़ेदार और इस तरह की नई रेसिपी शेयर करूंगा। आज से पहले आपने इस तरह नहीं बनाए होंगे, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। एक दफ़ा इसको ज़रूर इस तरह ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर लिए हैं और इसमें मैं 3 से 4 काजू ऐड करूँगा। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड कर दें, इससे बहुत ही प्यारा टेस्ट बनने वाला है। तो काजू ऐड करने के बाद इसको 1 मिनट तक लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह रोस्ट हो जाए और इसका जो खुशबू है ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो दोस्तों, आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली। एक दफ़ा इसको इसी तरह ट्राई कीजिएगा, इतनी मज़ेदार बनती है, आप चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी को भी भूल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर काजू को हमने फ्राई कर लिया, इसको अच्छी तरह रोस्ट कर लिया। इसमें कुछ गरम मसाले ऐड कर लेंगे। गरम मसालों में 2 बादियान के फूल, 1 टीस्पून जीरा, सफ़ेद जीरा ऐड कर लेंगे, 4 से 5 लौंग, 2 सब्ज इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़पात ये ऐड कर लेंगे और 1 काली बड़ी इलायची। तो यहाँ पे ये मसाले ऐड करने के बाद इसको 1 मिनट तक लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि इन मसालों की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो मसालों को यहाँ पे हमने फ्राई कर लिया। यहाँ पे 1 मीडियम साइज का प्याज, उसको बारीक लंबा काट लेंगे, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर प्याज को मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे ताकि ये अच्छा सा गोल्डन कलर इसका आ जाए। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और साथ में सूखी लाल मिर्च 2 से 3 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लहसुन अदरक के पेस्ट को 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल भी खत्म हो जाए और इसका अच्छा से प्यारी सी खुशबू हो जाए, प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर लिए 2 मीडियम साइज के टमाटर, उनको बारीक काट लेंगे और साथ में बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च। तो ये दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे इसको कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट तक ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर बारीक कटी हुई गाजर ऐड कर लेंगे और साथ में मैंने 1 कप मटर का ऐड कर लिया। मेरे पास उबले हुए मटर है, अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ के इसको मिक्स कर लेंगे और साथ में 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून इसके अंदर चिकन पाउडर का ऐड कर लेंगे। यहाँ पर गाजर और मटर की मसाले के साथ 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भुनाई कर लेंगे ताकि इनका अच्छा सा टेस्ट आ जाए और इसके बाद इसको कवर कर दें तकरीबन 10 मिनट तक लो फ्लेम पे ताकि हमारे जो मटर और गाजर अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर गाजर और मटर हमारे टेंडर हो गए। इसके अंदर मैंने 2 कप चावल के ऐड किए हैं। चावल यहाँ पे मैंने बासमती लिया है, इसे तकरीबन मैंने 40 से 45 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था और इसके बाद इसका पानी निकाल दिया। ये चावल इसके अंदर ऐड करेंगे। बासमती राइस आप अच्छी क्वालिटी के ले लें। यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे 1 मिनट तक इसी तरह। तो यहाँ पर चावल को हमने मसाले के साथ अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर ली है। इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने यहाँ पे 3.25 कप लिया है। तो 2 कप बासमती राइस के लिए 3.25 कप मैंने पानी का ऐड किया क्योंकि मैंने जो राइस है उसको तकरीबन 40 से 45 मिनट तक पानी से भिगोया था। तो यहाँ पर सब्ज मिर्च भी ऐड कर देंगे। साथ यहाँ पे आप नमक टेस्ट कर लें, अगर कम है तो इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं और साथ में इसकी मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे ताकि जो पानी ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर पानी को हमने ड्राई कर लिया। यहाँ पे इसको दम पे लगा देंगे। आप लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 20 मिनट तक दम पे लगाएं और उसके बाद फ्लेम ऑफ करने के बाद इसको 10 मिनट तक इसी तरह रहने दें। तो यहाँ पर 20 मिनट के बाद इसको फ्लेम को ऑफ कर दिया था, उसके बाद 10 मिनट तक इसको छोड़ दिया था। तो इसको देख लें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा दम आ गया। इसके हल्के हाथों से एक दफ़ा मिक्स कर लें और इसको आप सर्व करें गरम गरम। बहुत ही मज़ेदार हमारा पुलाव बना है। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारा मटर पुलाव हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफ़ा इसको इसी तरह ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है। उम्मीद आज की रेसिपी आप पसंद है। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।